गांव के टूटे हुए रोड से जब आप मोटरवे के ऊपर या सुपर हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं ना, जो ड्राइविंग का एकदम से आपको बड़ा मज़ा आना शुरू हो जाता है। और ऐसा ही हुआ है जी इस टेस्ट मैच के अंदर भी, कि जहाँ पे पहले 3 टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि बिल्कुल टूटी हुई पिचेस, टर्निंग स्क्वेयर टर्नर, बिल्कुल ज़िंदगी जो थी बिल्कुल अजाब थी बैट्समैनों के लिए। और एकदम से उनको रोड मिल गया, एक ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि बैटिंग पिच के ऊपर आ गया जिसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा बॉलर्स के लिए। उसका रिज़ल्ट 2 दिन के अंदर आप देख लें, टोटल 10 विकेटें गिरी हैं। और पिछला टेस्ट मैच देखते हैं 2 दिन में तो वो टेस्ट मैच ही ख़त्म हो गया था, और अभी सिर्फ 10 विकेटें गिरी हैं 2 दिन के अंदर। ख्वाजा छा गए। कल भी मैंने बात की थी कि ख्वाजा जब शो करता है तो वो बड़ा शो करता है, और उससे फिर अपना जो लो है वो उसने मनवाया है। कि आई थिंक आप कह सकते हैं कि इन कंडीशंस के अंदर, चले हमारे ओपनर्स तो खेल ही लेते हैं एशियन, लेकिन जो बाहर से ओपनर जितने भी आते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्पिन को बेहतर खेलने वाला, लंबी इनिंग्स खेलने वाला आपको बैट्समैन नज़र आता है, वो डेफिनेटली उस्मान ख्वाजा है। अब उसके साथ जी कैमरन ग्रीन की जो इनिंग्स थी, आई थिंक ये इनको बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि बॉलिंग का तो उनको था ही था कि वो 140 तक बॉल कर ही लेते हैं, पेस उनके पास है। बैटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है, और उन्होंने आज वो जो शो किया, आई थिंक इससे काफ़ी उनका कैरियर जो है ना डिफाइन होगा, कि वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी एक जो मिसिंग लिंक था ना ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर, और किसी भी टीम के अंदर एक जिसको कहते हैं जी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, अगर आपके पास एक अच्छा पेस ऑलराउंडर आ जाए तो हर तरह की कंडीशंस के अंदर आपका टीम का कम्बिनेशन बन जाता है। तो आई थिंक ये जो एक चीज़ मिसिंग थी ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर, कैमरन ग्रीन उसको फिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनका फ्यूचर जो है बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है कि वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी वो तेज़ कर लेते हैं। अब थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ आते हैं जी। अगर इंडियन बॉलिंग अगर हम देखते हैं, अश्विन नो डाउट ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, और इतनी लंबी बॉलिंग की और विकटें भी दी, और साथ साथ अगर हम देखते हैं इकॉनमी रेट के ऑलमोस्ट 48 ओवर्स उन्होंने किए हैं, और उसमें लेस देन 100 रन। आई थिंक इट्स ग्रेट कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉलिंग की है। जडेजा ऑफ कलर नज़र आए, और उसके बाद अक्सर पटेल को हमने देखा, उन्होंने भी नपी तुली बॉलिंग की है। जडेजा का थोड़ा सा उन्होंने सिर्फ 5 ओवर मेडन किए हैं। और अगर आप टेस्ट मैचेस के अंदर देखते हैं तो जो आपको बॉलर्स होते हैं एट टाइम्स उनको विकेटें नहीं मिल रही होती, लेकिन उनका कंट्रोल एक एंड से जो वो देते हैं कैप्टन को, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो डिटरमिन कैसे आप चीज़ें करती हैं, वो करते हैं आप नंबर ऑफ़ जो मेडन ओवर्स वो करते हैं। अक्सर की भी इकॉनमी ज़बरदस्त हमें नज़र आई, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो आई थिंक एक हेल्दी टोटल कर लिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने। और फास्ट बॉलर्स आई थिंक पिटे तो दोनों फास्ट बॉलर, मार तो पड़ी दोनों को, इकॉनमी रेट आपको उनको ऊपर नज़र आ रहा है। शामी की अच्छी बात ये थी कि उसने क्रूशल विकटें ली यहाँ पे, लेकिन शायद थोड़ी इनोवेशंस की हमें कमी नज़र आई फास्ट बॉलिंग के अंदर, कि कोई यॉर्कर्स, कोई बाउंसर्स, कोई एंगल चेंज करके उन चीज़ों की थोड़ी सी हमें कमी नज़र आई है। मे बी जब आप कप्तानी आसान बहुत हो जाती है, जब इधर से विकेट गिरी है उधर से विकेट गिरी है, और यहाँ पे एकदम से सिनारियो पूरा ही चेंज हुआ है, तो शायद एडजस्ट नहीं कर पाए उसके ऊपर। लेकिन पिच तो मुझे नहीं लगता जी ये पिच कुछ टूट फूट इसमें होगी। तो अब चांस है यहाँ पे इंडियन बैट्समैनों के लिए कि लंबे लंबे रन्स वो भी जड़ दें। और जैसा अच्छा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आज एक लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट चांस यही था कि डे ख़त्म हो रहा था, जाते जाते वो 2 विकेटें साथ ले जाते हैं तो कल आके वो ऑन टॉप होते। लेकिन वो अच्छी पार्टनरशिप मैंने ओपनिंग देखी, और दोनों कंफर्टेबल नज़र आए हमें, रोहित शर्मा भी और शुभमन गिल भी। सुनहरा मौका है जी सेंचुरियाँ बनाने का। और सेंचुरियों की जहाँ बात है तो वहाँ पे विराट कोहली को भी बड़ा अरसा हो गया, और वो कहते हैं ना जिसको अब नहीं तो कब, इस तरह की पिच के ऊपर विराट कोहली आई थिंक उनको करना चाहिए, और मेरे ख्याल में वो कर भी जाएंगे, क्योंकि जो सिचुएशन बनी हुई है। और मुझे लगता है कि उससे पहले भी जो बैट्समैन खेल रहे हैं अभी ना, उनमें भी एक आध सेंचुरी तो बड़ी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पिच के अंदर कुछ नहीं है। तो आई थिंक विराट कोहली का जो एक लॉन्ग टाइम से एक ड्यू है 100 टेस्ट क्रिकेट का, बेस्ट चांस उनके पास यही है। और अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया इस मैच के अंदर कम बैक करता है तो उसका एक ही तरीका है कि बहुत ही बुरी बैटिंग करनी होगी इंडियन बैट्समैनों को, क्योंकि पिच के अंदर तो कुछ नहीं ऐसा नज़र आ रहा। और जहाँ पे अगर आप इंडियन स्पिनर्स की क्वालिटी देखते हैं और उसको कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स के साथ, तो ऑब्वियसली इंडियन बॉलर्स आपको ऊपर नज़र आते हैं। अगर उनको 2 दिन में 10 विकेटें मिली हैं तो इन ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स को, तो फिर 3 दिन में भी 10 विकेटें नहीं मिलनी चाहिए।